अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत इमोशनल होने वाला है, एंड तक देखिएगा। और अभी जो है यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी चाय बनाने की, और जो है साथ में चिप्स, निम्को केक जो टी टाइम में होता है वही। यहाँ पर हस्बैंड थोड़ा सा सामान लाए थे, कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई थी जो कि ख़त्म हुई हुई, तो उन्होंने सोचा लगे हाथ में वो भी ले जाऊं जो बेगम ने मंगवाया है, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं वो तो डेली डेली ख़त्म हो रही होती है और आ रही होती हैं। खैर जी, ये रहे मेरे मियाँ जी, और मैं हमेशा की तरह सिलेंडर यूज़ करते हुए। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे मेहमान आना शुरू हो गए थे, और पहले मैं इनको रिसीव करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। मोहम्मद और अशर दोनों ही नीचे मेहमानों को रिसीव करने गए थे, और ये रहा जी मेरा भतीजा। आज मैं आपको सब लोगों से मिलवाऊंगी। और ये रहे जी मेरे भाई जो कि इकलौते हैं, और जो है इनकी खुशी देखा करें बस, जब हम सब बहन भाई आपस में इकट्ठे हुए हुए होते हैं। तो बस ये आ गए थे। सबसे पहले 2 गाड़ियाँ आई थी, वो क्यों आई थी वो तो आपको थंबनेल से पता चल गया होगा। जी हाँ, आज मेरे बहनोई खैर से वापस जा रहे हैं। उनकी छुट्टी आज ख़त्म हो जाती है, तो आज उनका जाने का दिन था। तो खाना उन्होंने अम्मी की तरफ खाया था, तो मैंने कहा कि जाते हुए मुझसे मिलते हुए जाना, चाय यहाँ पीनी है और सबसे मिलना मिलाना भी हो जाएगा खैर से। फिर आप देखो, साल 2 साल का बात है ना। खैर बस अल्लाह पाक अपने ज़मान में ले जाए उन्हें। खैर जब आप लोगों को मेरा व्लॉग मिलेगा तब तक तो इंशाल्लाह वो खैर सलामती से पहुंच चुके होंगे। तो ये रही हमारी क्यूट सी आमना, जो कि मेरे मियाँ जी ने उठाई हुई। और मेरे मियाँ के हाथ में बेटियाँ बहुत प्यारी लगती हैं, जिनसे मैं और वो दोनों ही महरूम हैं। खैर, और ये रही जी मेरे बहनोई साहब, इनका चेहरा उतरा हुआ है। ज़ाहिर सी बात है आज खैर से वो चले जाएंगे, उदास तो होंगे। अच्छा, इन्होंने कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए थे, अभी यहीं पर ही चेंज करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था आप आ जाएं, बस यहीं से सब फिर निकलेंगे एक साथ। अच्छा, अभी तो आधी फैमिली आई है, आधी फैमिली आना बाकी है। साथ साथ मैं व्लॉग भी शूट कर रही थी, साथ साथ मेरा ध्यान किचन में भी था, और बस सब आते जा रहे थे, उनको मैं रिसीव करती जा रही थी। अच्छा जी, अब ये मेरी आपी साहिबा भी आ गई, तो मैंने कहा कि तुम फटाफट से मास्क ऊपर कर लो, मैं व्लॉग बना रही हूँ। फिर बाद में मुझे जो स्टिकर वगैरह लगाने पड़ते हैं। और ये देखिए इसकी आंखें कितनी स्माइल हो रही है, क्योंकि रो रो के, जाहिर सी बात है यार, चले जाएंगे। उदास है, बच्चे भी बहुत उदास थे इनके, आपी मेरी भी बहुत उदास थी। अब क्या कर सकते हैं, परदेसियों का यही होता है। खैर अल्लाह पाक उसको हिम्मत दे, हौसला दे, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे बहनोई साहब वापस आएँ। और ये रही मेरी एक इकलौती भाभी, एक अदद इकलौती भाभी, जो कि बहुत कम आती है मेरे व्लॉग्स में। अच्छा जी, उसके बाद जी ये रही मेरी बीच वाली बहन साइमा, और सबसे लास्ट में जो सबसे इकलौती, यानी कि है तो वो चौथी बहन, लेकिन सबकी लाडली है, तो एंड में शशके दिखाते हुए ये। तो बस फिर मैंने इनको रिसीव किया, इनको मैंने बोला अब तुम लोग बैठो शैठो। अच्छा, मेरे साथ क्या हुआ, आज मैंने अपने मोबाइल की बैटरी ही नहीं चार्ज की, इसको चार्ज पे ही नहीं लगाया मैंने, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। और बस यहाँ पर मैंने मियाँ जी को कहा कि आप थोड़ा सा चाय देखें, मैं इन सबको बिठाती हूँ, देखती हूँ। और जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ी थोड़ी फैमिली आती जा रही थी, तो मेरे बहनोई साहब लास्ट में आए थे, क्योंकि ये गाड़ी को जो है सेफ साइड पे खड़ा करके खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब सारे लोग आ गए थे, इकट्ठे हो गए थे। बस फिर मैंने कहा कि अब जो है दस्तरखान लगाया जाए। अभी देखिए आप थोड़ी सी वीडियो का जो है कैमरा हिलते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि बस मैंने इन सबको बोल रखा था कि भी मेरा व्लॉग शूट करते रहना, चाहे जिसके हाथ भी मेरा मोबाइल रखे। अच्छा, सीख कबाब और फ्राइज़ मैंने घर पे बनाई थी, बाकी चिप्स, निम्को केक, ये सब मैंने बाहर से ही मंगवाया था, और चाय बनाई थी साथ में, क्योंकि गैस भी नहीं था। और अच्छा हुआ ये ना कि हाँ ना हो रही थी, पता नहीं हम वहाँ जाते या वो वहाँ आते, डिसाइड नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मैंने और कोई एहतमाम भी नहीं कर पाई। और खाना भी फिर मेरी बीच वाली सिस्टर है उनकी तरफ था, तो हमने कहा अब खाने की तो इनके पेट में जगह भी नहीं है और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, तो मैंने ये सोचा कि वह हल्के फुल्की सी चाय के साथ जो है ये केक, बिस्किट, इस तरह की चीज़ें खा लेते हैं। और बस मैंने फ्राइज़ और सीख कबाब जो घर पे थे, मैंने बस वही रेडी कर लिए। अच्छा जी, बस यहाँ पर जो है मेरी हालत को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आज मैं सुबह से ही मसरूफ़ थी, मैंने मशीन लगाई हुई थी घर की सफाई सुथराई, और मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला अपने आप को देखने का। और ख़ैर क्या फ़ायदा, क्या करना, देख के घरेलू ख़ातून की यही हालत हो रही होती है नॉर्मल रूटीन में। और ये मैं यहाँ पे दिखा रही थी,
ये मैं आपको दिखा रही थी, यहाँ पे अम्मी जो है ना मेरे मियाँ जी के लिए पुलाव लेकर आई थी बच बचा के, क्योंकि इनको पुलाव बहुत पसंद है। तो बस फिर वो लेकर आई थी यहाँ पे। और बस एक मैं फ्राइज़ का बैच निकाल चुकी थी और दूसरा मैंने डाल दिया था, और मैं फिर यहाँ पे गिलास देने गई थी। साथ में कोल्ड ड्रिंक भी थी। मैंने कहा जिसको कोल्ड ड्रिंक पीनी है, जिसको चाय पीनी है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इनसे मजाक मस्ती कर रही थी, और क्योंकि मैं इस बहनोई से बहुत मजाक करती हूँ। और बस यहाँ पे सब, और यहाँ पे मेरी भतीजी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, ये डाउन थी, इसने बोतल भी नहीं पी। और फिर मैंने कहा अम्मी आखिरी बैच है वो आप फ्राई करो, और क्योंकि मुझे भी जाना था साथ में, मैंने कहा मैं थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ और सबको देख भी लेती हूँ। और ख़ैर बस अभी जो है ना यहाँ से हम जो है ना इन सब ने बस चाय शाय पी लेंगे ना, तो बस फिर हम लोग सब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। और यहाँ पर कोई किस कोने में, कोई किस कोने में, क्योंकि माशाल्लाह 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 से माशाल्लाह प्लीज़ हम तीनों बहनें इकट्ठी हुई थी, यानी कि, और तीनों बहनें, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे और मेरे भाई सब। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में चाय भी बन गई थी, और मैं अब इसको डिश आउट कर लिया था कप्स में डाल के। अब मैं इसको भी लेके जा रही थी। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से अब चाय शाय पियो और निकलने की करते हैं। तो बस फिर यहाँ पे मैंने इनको चाय भी रख दी थी, और अब बस हम यहाँ से निकलेंगे। और पता है मैं कुछ भी समेट के नहीं गई थी, मेरा किचन जैसा का था वैसे ही मैं छोड़ के चली गई थी। मैंने कहा खैर कोई नहीं, सफाई सुथराई होती रहेगी। अच्छा 2 डिशें बनाई थी, एक मैं ले गई थी, दूसरी ये। मैंने कहा भैया आप ले जाओ। तो यहाँ पे हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल रहे थे, और मियाँ जी मेरे साथ नहीं जा रहे थे, तो मैं उनको बोल रही थी आप मिल लो बहनों से यहीं अच्छे से। और पीछे आयशा आ रही थी। मैंने कहा मुझे तुम्हारा चेहरा ब्लर करना पड़ेगा। खैर फिर इन्होंने मेरे मियाँ जी को अल्लाह हाफिज़ कहा, और सब निकल गए थे एयरपोर्ट जाने के लिए। और मतलब मेरा कोई भी ड्रेस प्रेस नहीं हुआ था सिवाय इसके, तो बस मैंने फटाफट यही पहना। और देखिए सब जा चुके थे, मैं और आयशा रह गए थे। मैंने कहा आयशा जल्दी से व्लॉग भी ऑन करते। तो बस अब हम लोग निकल रहे थे यहाँ से, अब सीधा एयरपोर्ट जाएंगे। और टाइम यहाँ पर हमें हो गया था, आई थिंक 10:30 बजे का टाइम था। हाँ, और हमारी 2 गाड़ियाँ जा रही थी, एक भाई ड्राइव कर रहे थे और एक मेरे बहनोई ड्राइव कर रहे थे। और जो हमारी गाड़ी थी वो इनके दोस्त लेकर गए थे, इसीलिए फिर मेरी फैमिली नहीं गई। मेरी फैमिली में से मैं सिर्फ मैं ही गई थी, और बच्चे जो है वो मियाँ जी के पास थे, क्योंकि वो घर पर ही थे। तो मैंने कहा आप ही रखो। तो बस ये भाई की गाड़ी थी, यहाँ बहनोई, उनकी फैमिली, मतलब सिस्टर, अम्मी इस गाड़ी में बैठे हुए थे। मैंने कहा चलो अब आप लोग निकलो, और हम पीछे पीछे आ रहे हैं बस। अब हाँ, ये निकली गाड़ी, और इसके पीछे वाली गाड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं बैठूंगी और फिर हमारे सफ़र का आगाज़ शुरू हो जाएगा। और जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ, मोहम्मद को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है, और वो मेरे वॉइस ओवर ख़राब करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ जाते हैं। हालांकि मेरी कोशिश होती है जिस टाइम ट्यूशन हो मैं उस टाइम वॉइस ओवर वगैरह किया करूँ, ताकि पीछे से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। खैर जी क्या कर सकते हैं, और इग्नोर कीजिएगा आप इसकी आवाज़ों को। खैर यहाँ पे अब हम दोनों गाड़ियाँ निकल चुकी थी। भाई की गाड़ी आगे आगे थी, हमारी गाड़ी पीछे पीछे थी। अब जैसे जैसे करीब आता जा रहा था ना, तो मतलब कुछ हो रहा था कि बस अब थोड़े से ही पल रह गए। क्या करें भाई, परदेसियों का यही होता है, जाना तो होता है इनको। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के हालात को इतना बेहतर कर दे कि कोई भी बाहर कमाने की नीयत से जाए ना। और अगर कभी कोई बाहर जाए भी तो वो अपने बीवी बच्चों समेत ही जाए, कोई भी अकेला अकेला ना जाए भाई। हालांकि मेरे मियाँ कभी गए नहीं हैं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे बहुत अजीब सा वो होता है, और बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है जिन जिन बहनों की शौहर मतलब परदेश में है, उनको उनका बहुत बड़ा जिगरा होता है। क्योंकि मुझ जैसी बीवी तो कभी भी ना रह पाए। और मतलब सीरियसली मेरी आपी को और उन तमाम बहनों को सलूट है जो बग़ैर हस्बैंड के यहाँ गुजारा करती हैं। मतलब बच्चों को देखना, ट्यूशन, स्कूल, राशन, मतलब A to Z उनको सब खुद ही मैनेज करना होता है विदाउट हस्बैंड, तो वो बहुत टफ़ हो जाता है। खैर सब साथ होते हैं, लेकिन फिर भी शौहर की बात अलग होती है। बस अल्लाह पाक जो है सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, बहुत सारी दुआएं हैं सबके लिए। खैर यहाँ पर हम लोग एयरपोर्ट पर पहुँच गए थे, और इतना कोई रश था, मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे चल के। और मैं और आयशा तो हम लोग गुम हो गए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए इस जगह पे भी हम लोग सब साथ साथ में ही थे, ठीक है। और ये मेरे इस तरफ से भाई आ रहे थे, फिर मैंने इनका थोड़ा सा व्लॉग श्लॉग बना कर ना, तो फिर मैंने आयशा से कहा कि मेरी ना एक वीडियो बनाओ। बस उस वीडियो के चक्कर में ना हम लोग
गुम गए। और मज़े की बात बताऊँ, ये जितना भी व्लॉग अभी आप देख रहे हैं ना एयरपोर्ट का, ये सारा आयशा के मोबाइल से बना हुआ है। मेरे मोबाइल की बैटरी लो गई थी, मैंने आपको बताया था ना, तो मैं अपना मोबाइल घर पे रखा ही थी। मैंने कहा उसमें चार्ज नहीं है तो क्या फ़ायदा। तो अभी मैं बताऊँगी, देखिए इस टाइम पे भी हम लोग गुम हो गए थे, यहाँ पे भी हम लोग गुम हुए हुए थे और फ़ोन कर रहे थे और इतना कोई रश था ये आप देखिए। फिर मैंने चारों तरफ घुमाया और कॉल पे भी मेरी बहनों ने कहा तुम यहीं रुको मैं लेने आ रहा हूँ। फिर क्या हुआ, 10-15 मिनट हो गए कोई लेने नहीं आया। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और मैंने कहा, और मैं पूछ कर ख़ैर फिर पहुँच ही गई थी सबके पास अल्हम्दुलिल्लाह। बस फिर यहाँ पर जो है अब जाने का टाइम हो गया था मेरी बहनोई का। और देखना मेरी बहन इतना रो रही थी और इनकी आंखें भी इतनी सूज गई थी, बच्चे भी सभी रो रहे थे, सभी उदास थे कि किसी न किसी को तो दिल बड़ा करना पड़ता है। तो बस यहाँ पे आखिर फाइनली वो टाइम आ गया था जब बहनोई साहब जा रहे थे और आप देख सकते हैं मेरे बहनोई भी रो रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है यार, बीवी बच्चों को छोड़ के परदेस जाना आसान बात नहीं होती, उसके लिए बहुत बड़ा आपको जिगरा चाहिए होता है। बस हमारे मुल्क के हालात ही ऐसे हैं, अल्लाह पाक जो हमारे हुक्मरानों के दिल में रहम डाले, थोड़े से हालात बेहतर करें ताकि कोई भी बाहर ममालिक कमाने की नीयत से ना जाए। खैर सारे परदेसियों बहन भाइयों के लिए यही दुआ है कि बस अल्लाह पाक उनको इतनी तरक्की दे, वो इतना कमाए कि वो 3-4 साल में सब कमा-वमा के बस इधर ही अपने बीवी बच्चों के पास ही रहें। खैर यहाँ पर फिर ये सबसे मिल रहे थे, अम्मी से भी, मैंने भी मिला, सबने जितने भी थे सब मिले एक-दूसरे से। और बस अब अंदर इंटर हो जाएँगे और फिर जब अंदर इंटर होंगे तो फिर हमारे रुकने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्या फ़ायदा। और आगे ये तो 3-4 घंटे पहले ही इंटर हो जाते हैं ना, इनका तो प्रोसीजर चलता है चेकिंग वगैरह का ये वो। पर मैं तो कभी गई नहीं, जो मुझे अंदर का पता होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह जाएँगे तो कभी हमें भी मालूम होगा। ख़ैर बस यहाँ पे मेरे भाई भी मिल रहे थे और अब वो लम्हात आ गए जब मेरे बहनोई चले जाएँगे। अच्छा, जब हम इसको रिसीव करने गए थे तो हमने कितनी खुशी-खुशी व्लॉग बनाया था और सीरियसली बस अब वॉइस ओवर भी करी तो इतनी उदासी से। 3.5 महीने वो लगा के गए और 3.5 महीने कब गुज़र गए पता भी नहीं चला। सही बात है। बस और यहाँ पे मैं अपने बहनोई का अल्लाह हाफ़िज़ बोल रही थी। मैंने कहा हँस के जाओ, हँसो, एक दफ़ा हँसो, हाथ हिला दो। मैं इनको थोड़ा-सा मतलब कि हँसा रही थी कि ये उदास तो होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। बस फिर ये देखो मैं जाते-जाते भी नवीद भाई अल्लाह हाफ़िज़, हाथ हिला दो, सब मुझे देख रहे थे। मैंने कहा बस थोड़ा-सा वो खुश होकर जाएँ। और यहाँ पे देखिए अब हम लोग वापस जा रहे थे। बहनोई को छोड़ दिया था, वो अंदर इंटर हो गए थे और अब हम लोग वापस घर की तरफ जा रहे हैं। खैर आप भी सब परदेसियों के लिए दुआ कर दिएगा, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत सारी आसानी पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ पर बस अब हम जा रहे थे, पाँव में इतना दर्द हो गया था हील पहन पहन के सीरियसली। और जाते हुए जो है मैं बहन की गाड़ी में थी, आते हुए मैं भाई की गाड़ी में थी। और जो है ना बस, और अब भाई मुझे पहले अपने घर छोड़ेंगे और फिर उसके बाद ये लोग अपने घर चले जाएंगे। तो बस आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था, बहुत इमोशनल था। बस आप लोगों ने अपनी दुआओं में सब परदेसियों को, यहाँ सबको अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।